हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी सबसे पहले तो नई साल की मुबारकबाद। ये नया साल आप सबके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए। इसी उम्मीद और इसी आस के साथ शुरू करते हैं अपने दिन को, अपने व्लॉग को और अपने डेली के काम को। तो जी सुबह का टाइम है, ज़्यादा जल्दी तो व्लॉग शुरू नहीं किया क्योंकि मैं सुबह बैठ गई थी वीडियो एडिट करने में। और उस वीडियो ने मेरा 1 से 1.5 घंटा कब ख़राब कर दिया मुझे खुद ही पता नहीं लगा। मैं यहीं पे दरवाज़ा बंद करके बैठ गई और मुझे ये ध्यान ही नहीं रहा कि सुबह का टाइम है, काम का टाइम है। मैं बैठी थी 6:30 बजे और मैं 7:30 बजे तक वीडियो पर ही बैठी रही। तो इस तरह से आज नई साल के दिन हम हो गए हैं लेट सारे कामों में। तो अभी अंशु किंशु का मन हो गया है आज नहाकर लड्डू गोपाल को नए कपड़े पहनाने का। तो फिर ये है कि मेरा काम तो वैसे भी लेट हो गया है, तो मैंने इनको बोल दिया था कि आज की ड्यूटी तुम्हारी है। तो ये केशव को नहलाएंगी, तैयार करेंगी, तब तक मैं अपना काम कर लेती हूँ। तो किंशु तो नहा चुकी है और अंशु अभी नहा रही है। किंशु के पापा शाम को लेकर आए थे मूंगफली और गज्जक, मैंने मंगवाई थी, तो लड्डू गोपाल के लिए अलग से वो डब्बे में निकाल कर रख रही है। फिर बाकी ये है कि बच्चे भाई पता नहीं लगता कैसे हाथों से उठाकर खाने लग जाते हैं। तो ये अलग से मैंने एक डब्बे में चिप्स निकाल के रख दिए हैं, व्रत वाले जो मैं खाती हूँ कन्हा कान्हा के लिए ही। और ये गज्जक और मूंगफलियाँ भी निकाल के रख दी। जैसे दिन में भूख लगती है, बच्चों को दूध वगैरह देती हूँ तो उसके साथ दे सकते हैं। और कई बार ये होता है कि मैंने कई बार बताया है, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती और इंसान के सारे दिन बराबर नहीं होते। आज हम ठीक हैं, एनर्जी में हैं, लेकिन कल पता नहीं क्या तकलीफ़ हो जाए। कोई काम है जो हम डेली में कर रहे हैं वो कल ना कर पाए, तो उसके लिए भी हमें एडवांस में सोच के चलना पड़ता है। तो मैं यही तैयारियां कर रही थी कि सोच लीजिए कि मुझे थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब है तो बच्चे लड्डू गोपाल को भोग लगा सके। हेलो जी, एक बार फिर से राधे राधे, हैप्पी न्यू ईयर सबको। बोलो हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। तो जी टाइम हो गया है, क्या हो गया टाइम? 9 बजे गए शायद। मैं तो ना दिखायो, 9 तो बजे गया होगा। हाँ 9-10 हो गए हैं। निशांत ये अभी बिस्तर में है। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। और हमारे नन्ही सो रहे हैं केशु। और आज मैं अभी नहीं नहाई हूँ, किंशु अंशु नहा लिए हैं, तो ये जगाएंगे केशु को। तो अभी ये उठाएंगे। बेटा साइड हो थोड़ी सी, हाथ पा दाबिए। तो जी अभी आज ये उठाएंगे, मैं थोड़ी देर बाद नहाऊंगी, काम मेरा हुआ ही नहीं है। सुबह उठ के मैं वीडियो डालने लग गई तो उसमें मेरा टाइम सारा ही खराब हो गया। दूध ना गाल के ले आई, दूध तो पिएगो। उठा दो। हाँ बैठो कर दे। 1 मिनट इसमें रख जाओ। इधर जब मैं बताऊंगी दूध तो अंदर दे आका दूर। मैं फिर पापा खिला में दूध लेके आई। और मेरी बेटियों का इस काम का इतना शौक है दोनों को, लेकिन सर्दी का महीना है और हद से ज़्यादा ही सर्दी पड़ी हुई है, तो इस वजह से थोड़ा सा डर लगता है डेली बच्चे को नहलाने में। तो फिर आज इनका मन था, नई साल थी, नहलाना भी था और नहाना भी था, तो बस इनको सौंप दिया है। तो अभी ये नहाने की तैयारी कर रहे हैं, मतलब लड्डू गोपाल को नहलाने की। ये इनका श्रृंगार का सामान रख लिया है और ये हो गई है हमारे लाला के नहाने की तैयारी। और देखिए हम माओ का तो यही फ़र्ज होता है कि बच्चों को अच्छी चीज़ें ही हम सिखा सके। और जब बच्चा आगे चल के कुछ सीखना चाहता है तो कोई बुराई नहीं है। तो मेरे बच्चों का भक्ति की तरफ थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा है, तो मैं इन्हें कभी नहीं रोकती टोकती हूँ, क्योंकि इस कलयुग में भक्ति ही एक ऐसा साधन है जो हमारे पापों से हमें थोड़ा बहुत छुटकारा दिला सकती है। तो जी लाइफ इतनी बिजी हो गई है, लेकिन अगर बिजी लाइफ में भी हम 2 से 4 मिनट का टाइम भगवान के लिए निकाल लेते हैं तो शायद हमारे पाप कुछ कम हो जाए। तो ये हमारे कन्हू नहा चुके हैं केशव, और इनका श्रृंगार कर दिया है और दोनों बहनें लगी है अभी आरती करने।
तो जी अभी धीरे धीरे अपना जो भी काम है वो प्रोग्रेस की तरफ है। तो मैंने ये एक बेड कवर और बनाया था मेरे लल्ला के लिए, और ये छोटे छोटे पिलो कवर बनाए थे। तो आज नए साल के दिन किंसू ने इनको लगा दिया है। अभी कान्हा जो है वो अंदर पूजा घर में बैठे हैं, थोड़ी देर बाद यहाँ पर लेकर आएंगे। अब ऐसी आदत हो गई है बच्चों को भी कि मन नहीं लगता है उसके बिना। कहते हैं कि मम्मी वो टीवी देखेगा, हमारे साथ बैठेगा। तो दिया बाती करने के थोड़ी देर बाद ही हम उसे यहाँ पर अपने पास बिठा लेते हैं, क्योंकि पूरा दिन हमारा यहीं पर गुजरता है। और त्योहार है, त्योहार के दिन हो गई हूँ मैं लेट, तो अभी मुझे बनाना था खाना। साथ के साथ मैं भी नहा ली थी। उन्होंने पूजा पाठ की, अपना थोड़ा सा इधर उधर का काम किया, तब तक मैं भी नहा चुकी थी। तो अभी मैं बना रही हूँ आलू मटर की सब्जी और सिंपल रोटियाँ। तो जी चलिए फटाफट से निपटाते हैं काम को। सर्दियों में वैसे दिन तो काफ़ी छोटे होते हैं, लेकिन अभी 23 तारीख के बाद से दिनों में भी फ़र्क होने लगा है। जब तक मकर संक्रांति आएगी तब तक काफ़ी बड़े दिन होने लगेंगे। तो अभी मैं बनाने लगी हूँ खाना, और वो नीचे आपको रखी हुई दिखाई दे रही होगी मूली। और इतनी सर्दी बढ़ गई है 27 तारीख के बाद से कि बस पूछिए मत। ये मूलियाँ लेकर आए थे खेत से, लेकिन इनको किसी का खाने का मन नहीं करता, और मैं देती भी नहीं हूँ, क्योंकि पहले ही इतनी ठंड है। अगर बच्चे बीमार हो गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। एक बार फिर से राधे राधे। तो टाइम 2 बजने का है, और मैं बैठ गई हूँ चूल्हे के पास। सर्दी इतनी ज़्यादा हो रही है कि कोई रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा। अभी 2 मिनट हाथ सेक लेती हूँ, फिर मुझे बैठना है सिलाई पर। सिलाई करनी है, कल अपना सूट कट करके रखा था वो स्टिच करूँगी। धूप नहीं निकल रही है बिल्कुल भी, देखो ऐसी हुम्मस वाली सर्दी हो रही है ना, और हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही है, उस वजह से थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है। तो जी चलिए अभी बनाते हैं पहले चाय, फिर करूँगी मैं सिलाई। तो जी इस डोरी से कल करंट लगने से बच गई थी मैं। नई साल के दिन क्या, 31 तारीख थी कल। सॉरी, मैं तो बोलने में ही कंफ्यूज हो रही हूँ, क्योंकि सर्दी है ना, सर्दी में दिमाग काम करना भी बंद कर देता है। लेकिन इससे डोरी का प्रॉपर इलाज आज भी नहीं हो पाया। तो बस ये अभी वही हाल हो गया था। जब मैं गंडासा चलाने के लिए आई तो फिर से पतंगे छूटे। तो किंसू के पापा यहीं थे, फिर इन्होंने दोबारा से जॉइंट इसे लगा दिया है। अभी तो इसी से काम चलाने वाले हैं, कल देखेंगे इसमें नई डोरी लगेगी, क्योंकि शुरू से यहाँ तक डोरी में कई जगह कट आ चुके हैं। सर्दी है और काफ़ी टाइम तक की जो डोरियाँ होती हैं इनका तेल वगैरह ख़त्म हो जाता है, तो ये चेंज करनी ही पड़ती है। तो जी अभी आज अंशु किंसू ने अपनी ड्यूटी को पूरी बखूबा निभाया है। सुबह इसको उठाया, नहलाया, दिन में खिलाया पिलाया, और अभी ये लेकर आई है दिया बाती करेगी। और मेरा बात सही है। यट
दिवाली बनाया तो कभी मैं भूल क्यों गई अचानक से भाग बनानी है। ले मैं सिखाऊं वो गुड़िया ये सब लाइट जान पर क्या में बैठो। तेरी मुझे लानी है कितने का धरी रे चला ले जो ना इसी के आदमी काम रोज रोज करता रहना चाहिए वरना काम में भूल जाना। ला ले लिया लोग अन्नू कर ले जरा जो फेरा तो नहीं करा था तुमने और एक और ये पकड़ नो बन गया तुम देख ऐ नन्नू घुमाएगा या टाइट हो जाएगी यो नो नीचे चल नन्नू घुमाएगा आने इवानो जोत के मिनट के नहीं बैठ ये नहीं बैठ ये एक लोग करोड़ ले देख तन बनाने सिखाऊं तारी से जो लिया ये बनाए कल तो बंदा अपन नूर नूर कर ना वो लोई सी हाँ एक कबल ने राख सारा हाँ बस ये ऊपर नंबरी चोटी काट आऊँ ना छोड़ दे फिर अब नु घुमाई जा नु फिर हाथ पे धर के देख आई ये मैंने धरिया ऊपर वो जोत धरी जो ना शुद्धि करके वो जोत के मैं धरिया तेरे का बड़ी बनाई पा जाई तने और तो जी किंसु का वैसे तो पूजा पाठ में पूरा मन है लेकिन इसे आग से डर लगता है। ये माचिस ना जलाती नहीं है माचिस की तिल्ली तो मैंने गैस ऑन कर दिया था और एक इसे बाती बनाने में भी थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है लेकिन अंशु काफ़ी दिन से कर रही है दिया बाती का काम तो उसे तो अच्छे से आती है तो इसे भी मैंने सिखा दिया है। आज एक दो बार और बताऊंगी तब सीख जाएंगे। जब तक बच्चे को हम कोई चीज़ सिखाएंगे नहीं बताएंगे नहीं तब तक देखिए बच्चे का भी मन नहीं करेगा कि क्या काम है कैसे करना है। तो जी बस खाना पीना अभी हो गया है बर्तन साफ़ कर लिए हैं और लास्ट का काम है मेरे कन्नों के ये कपड़े मैं धो के रख रही हूँ अभी तो क्योंकि कल है बृहस्पतिवार को जब तक मुझसे हो पाता है मैं कपड़े नहीं धोती हूँ तो अभी धो के रख देते हैं सुबह धूप निकलेगी तब सुखा देंगे। और इनके साथ साथ मैंने थोड़े बच्चों के भी कपड़े गरम थे जो धो के रख दिए थे सुबह सुखाएंगे। तो जी बस आज का दिन तो रहा हमारा कुछ ऐसा नई साल का। एक बार फिर से आप सबको नई साल की शुभकामनाएं। भगवान करे आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां आए। इसी के साथ लेते हैं आपसे विदा। व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जय राम जी की हैप्पी न्यू ईयर।